इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट पहला दिन। यशस्वी जायसवाल ने दिखाया कि बेसबॉल में कैसे बल्लेबाजी की जाती है, बेसबॉल शैली से कैसे बल्लेबाजी की जाती है। पहले गेंद पे चौका लगाकर उन्होंने अपने भारतीय पारी की शुरुआत की। वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हैं। यशस्वी जायसवाल बाएं हाथ के बल्लेबाज है, वीरेंद्र सहवाग दाएं हाथ के बल्लेबाज थे, और जिस हिसाब से वो बल्लेबाजी करते हैं यशस्वी जायसवाल, वीरेंद्र सहवाग की झलक उनमें दिखती है। सहवाग भी पहले गेंद से बाउंड्री से शुरुआत करते थे अपनी पारी की, भारतीय पारी की। और जायसवाल भी जब से उन्होंने डेब्यू किया है, जायसवाल ने एक अटैकिंग मोड दिया है भारतीय टीम को, जो कि एक मिसिंग था। वीरेंद्र सहवाग के बाद से अगर किसी ने भारतीय टीम को अटैकिंग शुरुआत दी है वो है यशस्वी जायसवाल। रोहित शर्मा नो डाउट बहुत अच्छे ओपनर हैं, लेकिन रोहित शर्मा को थोड़ा समय चाहिए सेटल होने के लिए, लेकिन जायसवाल को समय नहीं चाहिए। वो आते ही शुरुआत कर देते हैं बाउंड्री से। इंग्लैंड के गेंदबाज जो डेब्यू कर रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने जिस हिसाब से बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था कि इन्होंने काफी दिनों से इस गेंदबाज के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 76 रन बनाकर नाबाद हैं। कल वो अपनी पहली सेंचुरी पूरी कर लेंगे भारत में। इससे पहले उन्होंने वेस्ट इंडीज में सेंचुरी लगाई थी, जहां उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था। वनडे हो, टेस्ट हो या फिर T20, एक ही शैली में यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करते हैं। रोहित शर्मा गलत शॉट खेलकर आउट हुए, 24 रन बनाकर आउट हो गए। अगर वो क्रीज पर रहते तो शायद भारतीय टीम जो है वो कल लंच से पहले ही लीड ले लेती और उसके बाद इंग्लैंड को दबाव में डाल सकती थी। लेकिन खैर, अब शुभमन गिल क्रीज पर है, 14 रन बनाकर नाबाद है, और गिल और यशस्वी जायसवाल चाहेंगे कि एक बड़ी पारी दोनों बल्लेबाज खेले, और पहले टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम का जो कंट्रोल है टेस्ट मैच पे वो पूरी तरह से मजबूत हो जाए, और भारत जो है वो पूरी तरह से इंग्लैंड की टीम को दबाव में डाल दे। बात कर लेते हैं भारतीय गेंदबाजों की। अश्विन और जडेजा के सामने किसी का चला है नहीं चला है। ये अश्विन जैसे ही गेंदबाजी करने आए, पहले उन्होंने बेन डकट को आउट किया और फिर जैक क्रॉली को उन्होंने चलता कर दिया। इसके बाद आता है जडेजा का नंबर, ओली पोप और जो रूट, फिर आते हैं अक्षर पटेल, जॉनी ब्रेस्टो को आउट करते हैं। तीनों स्पिनर ने मिलकर टॉप 6 उड़ा दिया इंग्लैंड का, और जो एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ आज के मैच में। सिराज और जसप्रीत बुमराह की शुरुआती स्पेल में कोई विकेट नहीं मिला। इंग्लैंड जो है वो अपने बेसबॉल शैली में ही शुरुआत करती है, लेकिन उसके बाद अश्विन आते हैं और जिस हिसाब से उन्होंने पहले तो सिकंजा कसते हैं दोनों, अश्विन और जडेजा दोनों एंड से, और उसके बाद विकेट की झड़ी लग जाती है। बेन स्टोक्स ने क्या पारी खेली है, उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज के पास कोई प्लानिंग नहीं लग रहा था कि भारतीय गेंदबाजों को कैसे खेला जाए। बेन स्टोक्स एकमात्र खिलाड़ी थे इंग्लैंड की ओर से जो कप्तानी बारी भी खेल रहे थे और अपनी टीम के लिए एक बड़ी पारी की ओर ले जा रहे थे अपनी टीम को। उन्हें दूसरे किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला। छोटी छोटी पार्टनरशिप हुई, उन्हें टेलेंडर्स रेहान के साथ उन्होंने एक पार्टनरशिप की, उसके बाद उनके साथ उन्होंने एक छोटी सी पार्टनरशिप की। तो उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज जो है वो आज प्लान के साथ नहीं आया था। भारतीय स्पिनरों को खेलने में असफल रहा। खेल के दूसरे दिन सबकी नजर जो होगी वो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल पर होगी। दोनों युवा बल्लेबाज कैसे इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाते हैं। इंग्लैंड की गेंदबाजी काफी कमजोर नजर आ रही है। सिर्फ मार्क वुड एकमात्र तेज गेंदबाज है। ऐसा लग रहा था कि जेम्स एंडरसन खेलेंगे, लेकिन एंडरसन को उन्होंने नहीं खिलाया। सिर्फ 3 फ्रंटलाइन स्पिनर के साथ और मार्क वुड जो एक मात्र तेज गेंदबाज है, उनके साथ इंग्लैंड की टीम इस मैच में उतरी है। तो देखना दिलचस्प है कि इंग्लैंड के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को कितने रनों पर आउट कर पाती है। आपके हिसाब से भारतीय टीम को पहली पारी में कितना रन बनाना चाहिए और कितने रनों की लीड लेनी चाहिए, आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।